Hello everyone, this is Rachna, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we will discuss about Millennium Development Goals, that is also called MDGs, and Sustainable Development Goals, also called as SDGs. Okay, so Millennium Development Goals. In September 2000, leaders of 189 countries gathered at the United Nations headquarters and signed the historic Millennium Declaration, in which they committed to achieving a set of measurable goals that provide a framework for development planning for countries around the world by the target date of 2015. क्या कह रहे हैं कि सितंबर 2000 सितंबर मंथ में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन अब आपको बताऊंगी मैं क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे कंट्रीज़ में पीस, हार्मनी, कोलैबोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, उसके लिए काम करती है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में 189 कंट्रीज़ के लीडर जो है इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या किया, एक मिलेनियम डिक्लेरेशन हुई 2000 में शुरू होके 15 साल के लिए एक मिलेनियम डिक्लेरेशन साइन किया गया। उसमें क्या साइन किया गया, बोला क्या गया था उस मिलेनियम डिक्लेरेशन में कि कुछ गोल्स बनाए गए थे, कुछ मेजरेबल गोल्स बनाए गए थे। मेजरेबल गोल्स का मतलब है ऐसे गोल जो अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ गोल्स बनाए गए, उनको अचीव करना था। और उन गोल्स का मतलब क्या था, उन गोल्स को किस लिए बनाया गया था, ताकि जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक प्लान, एक डेवलपमेंट प्लानिंग दी जा सके, एक फ्रेमवर्क दिया जा सके, मतलब एक नक्शा दिया जा सके कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह होनी चाहिए, ठीक है। और ये उसकी टारगेट डेट कब थी, 2015। अब मैं आपको एक सिंपल समरी बताती हूँ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की सिंपल समरी क्या थी। 2000 सितंबर मंथ 2000 ईयर, ठीक है, उसमें 189 कंट्रीज़ के लीडर्स इकट्ठे हुए यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में। उन्होंने एक मिलेनियम डिक्लेरेशन साइन किया। उस मिलेनियम डिक्लेरेशन में कुछ गोल्स बनाए गए थे, 8 गोल बनाए गए थे, ठीक है। वो 8 गोल्स थे जो कि 2015 तक अचीव करने थे, ठीक है, 2015 तक अचीव करने थे। और वो गोल्स किस बारे में थे, वो गोल्स थे कि जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कंट्री डेवलप कर रही हैं, कुछ होती हैं डेवलप्ड कंट्री और कुछ होती है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप हो चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया जो डेवलप कर रही हैं। डेवलप्ड कंट्री में जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, यूएस। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगी उसका फ्रेमवर्क देना था, उसका ढांचा देना था, मतलब उसका रोड मैप देना था, नक्शा, कि किस तरीके से आपने 2015 तक डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। ये उसके लिए कुछ गोल्स बनाए गए थे, वो हमें अचीव करने थे 2015 तक, ठीक है। तो उस मिलेनियम डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए 189 कंट्रीज़ के लीडर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे हुए और वो साइन किया, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज ए रोड मैप फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट बाय 2015। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कॉमनली क्या बोला गया है कि ये वर्ल्ड डेवलपमेंट का रोड मैप है। 2015 तक का वर्ल्ड की डेवलपमेंट कैसे होगी 2015 तक, उसका रोड मैप है, उसका नक्शा है। कभी आप कहीं अननोन जगह पे जाते हो, आप अपना गूगल मैप लगाते हो ना, ठीक है, पहले गूगल मैप नहीं होता था,
तो आपके पास नक्शे होते थे, एक रोड मैप्स होते थे, ठीक है। तो आप रोड मैप में देख के चलते थे। कहीं भी कहीं दूसरे स्टेट जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है वहाँ का, तो ऐसे ही करते थे ना। तो कि आपने उस डेट तक वहाँ पहुँचना है, या इतने आपने 4 घंटे में जो है वहाँ पहुँचना है, ठीक है। 4 घंटे में आपने आगरा पहुंचना है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, दिल्ली से आगरा जाना है, उसको दिल्ली आगरा का कुछ नहीं पता, रास्ते का कुछ नहीं पता, तो वो एक गूगल मैप लगा के जाएगा कि मुझे यहाँ से, मुझे 4 घंटे में आगरा पहुँचना है, तो मुझे कैसे, कौन सा रूट अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ टारगेट, कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो वही ऐसे ही वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट 2015 तक करनी है, उसके लिए कुछ रोड मैप बनाया गया था, ठीक है। उनको कहते हैं हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो 8 गोल्स थे जो हमें 2015 तक अचीव करने थे, बट ये अचीव नहीं हुए, ठीक है। वो 8 गोल्स कौन कौन से थे? उन 8 गोल्स के लिए 21 टारगेट बनाए गए थे। हम देखेंगे कि वो 8 गोल कौन कौन से थे। फर्स्ट वन, इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर। एक्सट्रीम पावर्टी और जो हंगर है, गरीबी और भुखमरी जो है, उसको ख़त्म करना था। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5वीं क्लास तक जो होती है, 5th क्लास तक जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो यूनिवर्सल, सभी को 5वीं क्लास तक पढ़े लिखे होना जरूरी है। जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उनका मिनिमम जो एजुकेशन है वो 5th क्लास तक होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। जो जेंडर इक्वालिटी मतलब समान जो है, जो समानताएं, फीमेल और मेल में जो है समानताएं वो होनी चाहिए, उसको प्रमोट करना है कि मेल्स के बराबर ही फीमेल्स जो है वो हैं, तो उस चीज़ को वो करना है, बढ़ावा देना है। और वुमेन को एम्पावर करना है, सशक्तिकरण करना है वुमेन का। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर जो है उसको कम करना है, ठीक है। बच्चों की मौत किसी भी कारण से चाहे वो हो रही है, उसको किसी भी तरह हेल्थ सर्विसेज को बढ़ा के, ठीक है, या फिर उनका न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा करके, ठीक है, जो कोई भी रीज़न है उसको ख़त्म करके चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, बच्चों की मृत्यु दरों को कम करना है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व जो हेल्थ है, माँ की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़। HIV एड्स मलेरिया और अलग TB जैसे डिजीज़ हैं, उनसे लड़ना है, उनको हराना है, उनको ख़त्म करना है। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम पानी, चाहे हम हवा, ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ हमें अपनी जनरेशन तक ही नहीं ख़त्म कर देनी है। फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, ये सारी जो एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे हमें सिर्फ अपनी जनरेशन तक थोड़ी रखने हैं, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी संभाल के रखने हैं। तो ये होती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए वर्ल्ड लेवल पे ही पार्टनरशिप होनी चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। मतलब एक देश की दूसरे देश के साथ पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, ताकि वो इकट्ठे मिलके म्यूचुअल डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर। इसके लिए टारगेट था कि जो 1990 से 2015 के बीच जो लोग हैं, एक्सट्रीम पावर्टी में जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी में जो लोग हैं, उनको मतलब कि जिनको $1 से कम पर डे जिनको मिल रहा है, मतलब अभी के हिसाब से 75 रुपये 66 पैसे पर डे के हिसाब से जो जो जिनको मिल रहा है,
उन जैसे कि 1 लाख, मान लीजिए इंडिया में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन में सिर्फ 75 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 74 रुपये मिलते हैं, 75 रुपये मिलते हैं, 70 रुपये मिलते हैं, 75 रुपये से कम मिलते हैं मतलब, ठीक है। तो 1 लाख लोग अगर ऐसे हैं तो 2015 तक उन ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 50,000 हो जानी चाहिए, 50,000 हो जानी चाहिए। हाफ कर देना है उन लोगों का प्रपोर्शन जो कि एक्सट्रीम पावर्टी में जी रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं 2015 तक। उसके बाद है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि इसका टारगेट था ensure that by 2015 children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling, कि कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको उसका जो है एटलीस्ट प्राइमरी स्कूलिंग पूरा होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, 5th क्लास तक एजुकेशन पूरी होनी चाहिए बाय 2015, ठीक है। तो ये था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, कि भाई लड़के लड़की में जो फ़र्क है इस चीज़ को एलिमिनेट मतलब निकाल देना है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। 2005 तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी होती 5वीं तक और सेकेंडरी होती है 10th तक, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक एजुकेशन में लड़का लड़की में जो फ़र्क है, जेंडर डिस्पैरिटी जो है, उसको ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है 2005 तक। और सभी एजुकेशन के लेवल तक, मतलब 11वीं 12वीं हो गया या कॉलेज लेवल हो गया, ठीक है, सभी एजुकेशन की लेवल तक बाय 2015, ठीक है। 2005 तक तो 5वीं और 10वीं में जो है ये जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, जो लड़के लड़की में फ़र्क करते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि लड़कों को इतने तक पढ़ाना है, खाली लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को सिर्फ 5वीं करानी है या 10वीं करानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो 2005 तक था, 10th तक का, और 2015 तक सभी लेवल्स पे, मतलब कि 11वीं 12वीं कॉलेज लेवल, ये लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लड़के को आप वो करा रहे हो, एजुकेशन दिलवा रहे हो, तो लड़की को भी सभी लेवल पे एजुकेशन दिलवानी है। ट्रैक की एलिमेंट ऑफ वुमेन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड गाइड द बिल्डिंग ऑफ जेंडर इक्विटेबल सोसाइटी, ये चीज़ को ट्रैक करना है कि वुमेन जो औरत हैं, ठीक है, जो फीमेल्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन सोशल लेवल पे कहाँ हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पे कहाँ हो सकता है, और पॉलिटिकल लेवल पे कहाँ पार्टिसिपेशन उनका हो सकता है। इस चीज़ को ट्रैक करना है, इस चीज़ का पता करना है और गाइड करना है कि ऐसी सोसाइटी बने जिनमें कि जो लड़का लड़की में समान तरह से व्यवहार करे, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो लड़के और लड़की में। इस तरह की सोसाइटी, इस तरह का समाज, इस तरह की कम्युनिटी हमने बनानी है, ठीक है, उसके लिए गाइड करना। उसके बाद है ऑल द MDGs आर इंटरडिपेंडेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इज़ असेंशियल टू द अचीवमेंट ऑफ बेटर हेल्थ, कि सभी जो जितने भी 8 MDG हैं, जितने भी 8 गोल हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और इनमें से जेंडर इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट, एक असेंशियल जो है एलिमेंट है बेटर हेल्थ के लिए, ठीक है। जब लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं होगा, पढ़े समान तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, समान तरह से उन्हें खाने पीने को मिलेगा, समान तरीके से वो जीने का हक मिलेगा, राइट मिलेगा, तो जो है हेल्थ भी उनकी जो है बेटर होगी वर्ल्ड वाइड सबकी। उसके बाद है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि जो बच्चों की जो मृत्यु दर है अंडर 5 साल से कम के बच्चों का जो मृत्यु दर है 2015 तक वो 2/3 हो जाना चाहिए, 2/3 जो है उसको कम करना है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कि 2015 तक
जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 3/4 रिड्यूस करना है, 3/4 कम कर देना है, ठीक है, 2015 तक। यानी कि 2015 तक यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, मातृत्व से रिलेटेड जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, वो 2015 तक सबका उनको जो है एक्सेस होना चाहिए, मतलब सबकी उन पहुंच होनी चाहिए उन सर्विसेज तक, ठीक है, 2015 तक। उसके बाद है कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, कि 2015 तक जो HIV एड्स का स्प्रेड है, ठीक है, HIV एड्स जो फैल रहा है उसके फैलने को रोकना है 2015 तक, और वो उसकी जो HIV एड्स के केसेस है वो कम हो जाने चाहिए, रिवर्स की तरफ जाने चाहिए, बढ़ने, मतलब उसको 2015 तक उन बिल्कुल रोक के और उसको वापस कम करना है केसेस को। उसके बाद 2010 तक क्या अचीव करना है, यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स फॉर ऑल दोज हु नीड इट, जिनको भी HIV एड्स के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको सबको 2010 तक वो सबको उस ट्रीटमेंट तक की पहुंच होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट 2010 तक। By 2015, halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases. 2015 तक मलेरिया के फैलने पे रोक होनी चाहिए और उसका जो केसेस हैं वो कम होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में जाने चाहिए केसेस, और कोई और मेजर डिजीजेस जैसे TB हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6th गोल। उसके बाद है हमारा 7th गोल, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका टारगेट है हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन बाय 2015, कि अगर मान लीजिए इंडिया में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता है, और बेसिक सैनिटेशन, बेसिक जो साफ़ सफाई है वो नहीं मिलती है, ठीक है, तो 2015 तक उनका जो वो जो लोग हैं ऐसे, वो सिर्फ 50,000 ही बचने चाहिए, मतलब कि 50,000 लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक सैनिटेशन पहुंचना चाहिए। ये 50,000 और 1 लाख सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, आपने ऐसे नहीं लिखना है कि 1 लाख लोग से 50,000 हो जाएंगे, आपने ये लिखना है कि जितने भी लोग जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक सैनिटेशन नहीं मिल रहा है वो 2015 तक आधे हो जाने चाहिए, ठीक है, हाफ द proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation by 2015। उसके बाद है integrate the principles of sustainable development into country policies and programs and reverse the loss of environmental resources। जो sustainable development की जो कंट्री की पॉलिसी और प्रोग्राम बनते हैं, किसी भी कंट्री की सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो जितने भी हैं, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ होती हैं, तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, एंड रिवर्स द लॉस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो ख़त्म होते जा रहे हैं या उनका कोई नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है अचीव ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स बाय 2015। 2015 तक जो झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, 100 मिलियन जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, एटलीस्ट 100 मिलियन लोगों को की जो जीना ज़िंदगी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, जीने की जो रहन सहन का तरीका है उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी, उनको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो 2015 तक एटलीस्ट 100 मिलियन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की लाइफ इम्प्रूव करनी है, ये अचीव करना,
ठीक है, ये इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। ऐसी डेवलपमेंट जिससे कि जो जिससे कि हमारी जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनसे हमारी भी आपूर्ति हो, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों, और जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उनके लिए वो जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो कम ना पड़े। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में ऑड इवन जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस तरीके से जो है कोशिश की जा रही है कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके, और जो है फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको किसी तरह की कीमत ना उठानी पड़े, कीमत ना चुकानी पड़े उसके लिए। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इन कॉपरेशन विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं उनमें जो है असेंशियल ड्रग्स, जो ज़रूरी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ अफोर्डेबल प्राइस में उनको दी जा सके। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, जो फार्मेसी की कंपनीज़ खुली हुई हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ जो है कोलैबोरेट करना है और प्रोवाइड करानी है जो बेसिक ड्रग्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में। उसके बाद है इन कोऑपरेशन विद प्राइवेट सेक्टर मेक available the benefits of new technologies, especially information and communication। जो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट अवेलेबल कराना है, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। ठीक है, खासकर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के एरिया में। ठीक है, ताकि जो एडवर्टाइजमेंट, जो हेल्थ रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑपरेट करके और लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, ये थे हमारे MDG के 8 गोल्स। उसके बाद MDG एरा जो है 2015 में जो है एंड हो गया उसका। 2015 तक हमें वो गोल्स कंप्लीट करने थे, अचीव करने थे, लेकिन वो हो नहीं पाए। तो उसके बाद SDGs का जो है वो ऑफिशियल लॉन्च हुआ। SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो लॉन्च हुए। ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द बोल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ये थोड़े बड़े लेवल पे थे, ज़्यादा थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। MDG 8 थे, ये 17 थे। ठीक है, तो ये बोल्ड और ट्रांसफॉर्म करके बनाए गए 2030 में अचीव करने के लिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। इनका दूसरा नाम है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने सितंबर 2016 में, क्योंकि 2015 तक वो अचीव नहीं हो पाए थे, तो सितंबर 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने के जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किए 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द न्यू एजेंडा कॉल्स ऑन कंट्रीज टू बिगिन एफर्ट्स टू अचीव 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स बाय 2030। पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो 2015 तक जो है अचीव करने थे, लेकिन उसके बाद जब वो अचीव नहीं हुए तो कुछ ब्रॉड लेवल पे ट्रांसफॉर्म करके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जिनको नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी कि 2030 तक अचीव करना है हमें। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इनको और ऑफिशियली क्या बोला गया है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ये एक इंटर गवर्नमेंटल सेट है एस्पिरेशन गोल्स का। मतलब कि जो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग कंट्रीज़, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट हैं उनके जो है कुछ गोल्स बनाए गए हैं, तो वो हमें 2030 तक अचीव करनी है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ क्या होती है। ऑन 19 जुलाई 2014 ओपन वर्किंग ग्रुप OWG ऑफ द UN जनरल असेंबली प्रपोज्ड फॉर द SDGs टू असेंबली। मतलब कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनका जो प्रपोजल था वो 19 जुलाई 2014 में UN जनरल असेंबली में हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 5 दिसंबर को UN जनरल असेंबली ने वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद 25 सितंबर 2015 को 193 कंट्रीज़ जो है जो UN जनरल असेंबली की मेंबर्स हैं उन्होंने ये 2030 डेवलपमेंट एजेंडा अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि ये जो गोल्स थे 17 SDGs थे उनको 2030 तक जो है अचीव करना है। इस चीज़ को ये अडॉप्ट कर लिया कि हाँ हम करेंगे। उसके बाद है इसमें बेसिकली 5 एलिमेंट्स थे। इन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए अब जो चल रहे हैं इनमें 5 जो एलिमेंट्स हैं वो हैं पीपल मतलब कि एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म्स एंड इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वलिटी। मतलब लोगों पे ध्यान दिया गया है। इसमें 5 एलिमेंट्स का मतलब है किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो लोगों पे ध्यान दिया। लोगों में क्या आएगा, एक तो गरीबी ख़त्म करनी है, एक भुखमरी ख़त्म करनी है, और एक जो है इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी रखनी है। ठीक है, प्लैनेट मतलब कि जो हमारा अर्थ है, तो अपने अर्थ को प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपने जो प्लैनेट है उसको बचाना है, अपने ग्रह को, उसके नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे क्या आते हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हो गई हैं, ठीक है, हमारे हवा है, हमारा क्लाइमेट है हमारा, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। प्रॉस्पेरिटी में एंश्योर प्रॉस्पेरस एंड फुलफिलिंग लाइव्स इन हार्मनी विद नेचर। मतलब हमारा जो हमने अपनी लाइफ और एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके बीच में हार्मनी, इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये हो प्रॉस्पेरिटी हो गई। पीस, फॉस्टर पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। मतलब हमारा जो समाज है वो पीसफुल बनना चाहिए, शांति होनी चाहिए सोसाइटी में, समाज में जस्टिस मिलना चाहिए सबको। ठीक है, तो ये ऐसी सोसाइटी हमने बनानी है। उसके बाद पार्टनरशिप मतलब इम्प्लीमेंट द एजेंडा थ्रू ए सॉलिड ग्लोबल पार्टनरशिप। जो ये एजेंडा है, जो ये गोल्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट कराना है, इनको हर एक लोग तक पहुंचाना है। उसके लिए हम हेल्प लेंगे। प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप या गवर्नमेंट पार्टनरशिप या सेमी गवर्नमेंट पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम 17 गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। 17 गोल्स विद 169 प्रपोज्ड टारगेट्स। ठीक है, उसके जो 8 गोल्स थे MDGs के और 18 टारगेट्स थे, इसके 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। तो ये 17 गोल कौन कौन से हैं? नो पॉवर्टी, गरीबी हटानी है, ज़ीरो हंगर, भूखमरी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, सबकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, सबको स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, जो हम एजुकेशन सारे लोगों तक है, अच्छी लेवल की अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको साफ़ पानी, स्वच्छता जो है मिलने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
ठीक है, जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हुई या किसी भी फॉर्म में है, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, ठीक है, चीप होनी चाहिए वो, और क्लीन होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट वो हमें मिले, ठीक है, कोई भी मिलावट ना हो उसमें। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो अच्छी जॉब मिलने का सबको अधिकार है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की वो होनी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रीज़ हैं नई नई, वो उसमें बढ़ावा होना चाहिए, नई नई इनोवेशन, नई नई जो इन्वेंशंस हैं, नई कुछ नई सोच है, ठीक है, और नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसमें बढ़ावा होना चाहिए कंट्री में, ताकि लोगों को अच्छी जो लाइफस्टाइल जीने को मिले। क्योंकि ज़्यादा जब इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा होगी, लोगों की को जो है नौकरियां मिलेंगी, जॉब मिलेंगी, लोगों का की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, उसकी वजह से लोगों का जो रहने सहने का तरीका है वो अच्छा होगा, अच्छा खाना वो अफोर्ड कर सकेंगे, अच्छी हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर सकेंगे, ठीक है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, चाहे वो आपका वर्क लेवल पे हो, ठीक है, वर्क एरिया में हो, कि किसी भी तरह का कोई असमान व्यवहार एक दूसरे से ना किया जाए, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो ऐसी हमने शहर और ऐसी हमने कम्युनिटीज़ बनानी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विश्वास रखती हूँ, ठीक है, कि खाली जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं यूज़ करने, हमें वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूज़ करने हैं, उनको किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े हमारी वजह से। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जितने भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे, उनका जो कोई भी चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन मतलब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम अच्छे से यूज़ करें। ये नहीं कि पानी हम वेस्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट करें, ठीक है, एयर पॉल्यूट करते रहें, ठीक है, उसका जो कोई भी एनर्जी है किसी भी फॉर्म में, उसका अच्छे से कंजम्पशन होना चाहिए और अच्छे से प्रोडक्शन होना चाहिए। जितने की ज़रूरत है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा में वेस्ट नहीं करनी है। क्लाइमेट एक्शन, हम अपने क्लाइमेट को ऐसा बना के रखना है कि वो सबके लिए जो है हेल्दी रहे, मतलब कि हमारी हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए। हम क्लाइमेट को, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको हम इस तरीके से बना के रखेंगे, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो लाइफ बिलो बॉटम, की जो पानी के नीचे की दुनिया है, मतलब कि जैसे फ़िश हो गई हमारी, ठीक है, टर्टल्स हो गए, कछुए हो गए, जो पानी के नीचे समुद्र में रहते हैं जो जीव, उनका उनका भी ध्यान रखना है। जो लैंड पे, मतलब ज़मीन पे, धरती पे जो रहते हैं, उनका उसका भी ध्यान रखना है। पीस एंड जस्टिस, जो हमारा समाज है उसमें शांति बनी रहनी चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। पीस एंड जस्टिस, जस्टिस मतलब इंसाफ, ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी हमने बनानी है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, कि ये जो गोल्स अचीव करने हैं इसके लिए हमें प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, तो प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, गवर्नमेंट पार्टनरशिप, सेमी गवर्नमेंट पार्टनरशिप, ठीक है, इस तरीके से पार्टनरशिप करनी है। सो गोल 1, नो पॉवर्टी, यानी कि किसी भी तरह की गरीबी सब जगह से हटानी है, ख़त्म करनी है। सेकंड गोल, ज़ीरो हंगर, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, जो भूखमरी है उसको ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है, ठीक है, और न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है लोगों का, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल खेती बाड़ी, उसको प्रमोट करना है। गोल 3, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, कि सबका जो स्वास्थ्य है, सबकी लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, जितने भी उम्र है लोगों की, वो
पूरी ज़िंदगी जो है हेल्दी रहें, ये इंश्योर करें। और वेलबींग उनके जो स्वास्थ्य की वो प्रमोट करना है, ठीक है, सभी एजेस के लोगों को, चाहे वो आपका अभी जिस बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, चाहे वो है, चाहे कोई बूढ़ा है, ठीक है, सभी एज ग्रुप्स में जो है लोगों को हेल्दी रहने का हक है। तो ये इंश्योर करना है कि कैसे उनको हेल्दी रखा जाए, कैसे उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए। फिर है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि लोगों को जो है एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये इंक्लूड करना है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब लोगों को ये प्रेरित करना है कि किसी भी एज में आई एम सॉरी किसी भी एज में कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, इस चीज़ को लोगों को प्रेरित करना है, इस चीज़ को प्रमोट करना है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जेंडर इक्वालिटी, कि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये अचीव करना है। और सभी महिलाओं और लड़कियों को एम्पावर करना है, सशक्त उनका। उसके बाद है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि सभी लोगों तक जो पीने का पानी है वो साफ़ सुथरा पहुँचे और स्वच्छ जो है उनका एनवायरनमेंट हो, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे स्वच्छ एनवायरनमेंट उनके आसपास होना चाहिए। उसके बाद है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि सबको जो है अफोर्डेबल यानी कि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी, ठीक है, जितनी भी ये एनर्जी की फॉर्म्स है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब हर जगह जो है बिजली सब लोगों की पहुंच में होनी चाहिए, सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिजली हो गई हमारी, ठीक है, या अभी आजकल सोलर एनर्जी चल रही है, ठीक है, और किसी भी फॉर्म में चाहे वो एनर्जी है वो पहुंचनी चाहिए सब लोगों तक। उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इट प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, कि सभी लोगों को जो है नौकरी करने का हक है, सभी लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उससे और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडस्ट्रीज नई नई जो इनोवेशंस हैं, जैसे अभी लोग जो है अलग अलग तरह के बिजनेस, नए नए बिजनेस शुरू करते हैं, वो इनोवेशन में आता है, ठीक है। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, नए नए जो बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी हो रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, किसी भी तरह की, चाहे वो जातिगत रूप से इनइक्वालिटी है, ठीक है, असमानता है, चाहे वो गरीब या अमीर के रूप में देखी जाए कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर और किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई किसी भी तरह का असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को कम करना है, असमानता के व्यवहार को एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में या कंट्री के अंदर किसी भी रूप में, उस चीज़ को कम करना है। मेक सिटीज़ इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, ऐसी सिटीज़ और ऐसे शहर और ऐसी कम्युनिटीज़ तैयार करनी है जो सेफ हों रहने के उससे और सस्टेनेबल हों, ठीक है। उसके बाद है responsible consumption and production, ensure sustainable consumption and production pattern, कि जो भी हम कोई भी जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, हमारे खाने की चीज़ें हो गई, या हमारे पानी पीने की चीज़ें हो गई, ठीक है, उनका कंजप्शन हम जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि कोई भी रिसोर्सेज हैं
ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। पानी है, हमने वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो पानी अगर पीने का पानी है हमें उतना ही लेना है जितना हमें हमसे पिया जा रहा है। ये नहीं कि एक गिलास पानी ले लिया आपने, उसमें से आधा पिया आधा फेंक दिया। ठीक है, वही पानी कहीं और जगह हो सकता है अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो हमें ये खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है कि जो हम कोई भी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, वेस्ट ना करें। ठीक है, और कोई भी प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, ताकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी अब हम लोगों ने इतना जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया था। अभी कोविड-19 से पहले, अभी तो काफ़ी सुधर गया है, उससे पहले एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और आप सोचिए अगर ऐसे ही एनवायरनमेंट रहता तो नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा हो रही है, ठीक है, आज से 20 साल बाद या आज से 15 साल बाद क्या हालत होती। ठीक है, वो लोग तो बिल्कुल, मतलब उनको कितने सारे जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं वो होते। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर पानी, आपने कई जगह देखा होगा, अभी कुछ 1-2 सालों से बहुत न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आ रही हैं, बार बार न्यूज़ में आ रही हैं कि पानी का स्टॉक, जो पीने का पानी है वो ख़त्म हो गया है, साउथ साइड में ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो जो हमारा जो धरती के नीचे पानी का लेवल है वो घटता घटता जा रहा है। तो हमें इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। कि हमें जो भी क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपने देखा होगा कभी ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है, कभी ठंड पड़ती ही नहीं है। ठीक है, कभी किसी महीने में पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ती ही नहीं है, कभी इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले, आज से 10 या 15 साल पहले जो क्लाइमेट था वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा। और इसके जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो लोगों को ये चीज़ के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि हम जो, अभी देखिए 10-15 साल पहले तक जो इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, जो कार्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, अब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लोग हर घर में मिनिमम एक गाड़ी आज ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लोग गाड़ियां निकालते हैं, एक गाड़ी में एक ही पर्सन है वो जा रहा है बस। ठीक है, तो घर में अगर मान लीजिए कोई ठीक ठाक सी फैमिली है, घर में अगर 4 लोग हैं, चारों के पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं, वो अगर एक ही भी जगह जा रहे होंगे ना तो वो अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लेके जाएंगे। उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन बढ़ने से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ये चेंजेस जो है हमें इनके लिए अर्जेंट एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके बाद है गोल 14, लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशियन, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज। जो इतने भी जो समुद्र है, महासागर हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हमने सस्टेनेबली यूज़ करना है, सस्टेनेबली यूज़ करना है। क्योंकि आपने देखे होंगे जो समुद्री जो जीव हैं वो आजकल प्लास्टिक खाने से मरे हुए मिलते हैं। ठीक है, समुद्र में नीचे बहुत सारा कचरा मिलता है। लोग क्या कर रहे हैं, उन जो रिसोर्सेज हैं, जो ओशियन है, सीज हैं, ठीक है, इनको ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है, इनको हमें कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है अपनी अगली जनरेशन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है लाइफ ऑन लैंड, sustainably manage forest, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss। कि जो हमारे जो जंगल है, आपने देखा होगा जंगलों को काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, उससे पेड़ पौधे कटेंगे, क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे। तो हमें फॉरेस्ट को सस्टेनेबली मैनेज करना है। ठीक है, हम सारे पेड़ पौधे काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं लोगों को, गर्मी बढ़ जाएगी, क्लाइमेट में चेंज होगा।
ठीक है। इसी तरह डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, मतलब कि जो फॉरेस्ट काटने की वजह से जो डेजर्ट्स बन रहे हैं, जो मतलब कि रेगिस्तान, ठीक है, बन रहे हैं, उस चीज़ को रोकना है। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, कॉम्बैट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। उसके बाद है उस जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको रिवर्स करना है। अब आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, ठीक है, मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। दूसरा, पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो पेड़ पौधे जिनके लिए ज़रूरी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है, बाढ़ आएंगी, ठीक है, और क्लाइमेट चेंजेस होंगे, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ गई, कभी इतनी बारिश आई कि बाढ़ आ गई। अब बाढ़ को रोकने के लिए पेड़ पौधे हैं नहीं, मिट्टी को जो जकड़ के रखी, कभी भूकंप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। तो जो हमने जो अपने फॉरेस्ट एरिया हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को, बायोडाइवर्सिटी होती है जैविक विविधता, ठीक है, इस चीज़ को हमने संभाल के रखना है अगली जनरेशन के लिए, खुद भी यूज़ करना है और अगली जनरेशन के लिए भी संभाल के रखना है। खुद उतना यूज़ करना है जितनी ज़रूरत है, वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमने ऐसी सोसाइटीज़ बनानी है जो जो जस्टिस, ये जस्टिस है, जस्ट नहीं है, जस्टिस है, ICE भी आएगा इसमें। तो जस्टिस को प्रमोट करना है, न्याय को प्रमोट करना है, और पीसफुल सोसाइटी हमने बनानी है। शांति प्रिय जो सोसाइटी है वो हमने बनानी है। लड़ाई झगड़ा कम करना है, ख़त्म करना है। उसके बाद है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17th जो गोल है, लास्ट गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमने ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप करनी है। एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ पार्टनरशिप या प्राइवेट पार्टनरशिप कंट्री के अंदर, ठीक है, कि हमने ये गोल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हमें किसी की हेल्प तो चाहिए गवर्नमेंट को, तो एक दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प करनी है, और कंट्री के अंदर प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनकी हेल्प लेनी है इन सस्टेनेबल गोल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो ये थे हमारे MDG और SDGs। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, यू कैन आस्क मी, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।